आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। सॉरी, आज सभी विद्यार्थियों को स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल नाजिर लाइव क्लासेस में। हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लासों में जो हमारा प्रीवियस क्लास है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है एक पार्ट हमारा कंप्यूटर का, जो कि है हमारा कंप्यूटर का फंडामेंटल, है ना। फंडामेंटल भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको बेसिक्स भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर फंडामेंटल क्लास बेसिक्स का क्लास नहीं किया है तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जाइए फंडामेंटल का क्लास पहले करके आए आप। उसके बाद आप लोग यहाँ आज हम लोग का जो आज का टॉपिक है MS वर्ड, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप सब ने सुना ही होगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो मेरा नाम है नाजिर जावेद, आप मुझसे MS वर्ड की क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो MS वर्ड का क्लास स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका डेफिनेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, है ना। ये किसके द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इट इज यूज्ड टू, ये काम किस चीज के आता है? तो ये काम आता है क्रिएट, है ना, या एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट, है ना। हमारा ये एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के काम में आता है। क्या चीज प्रिंट करने में आता है? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को काम करना आता है, जैसे कि सच एज लेटर्स, है ना, या फिर रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स, एसेज एंड मोर, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो वो सब इसके काम में आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेफिनेशन आप लोगों ने जान लिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा, है ना। और इससे हम लोग कर क्या सकते हैं? तो इससे हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड फॉर्मेट कर सकते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं कि मेन फीचर क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन फीचर क्या क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये 5-6 मेन फीचर है। फॉर एग्जांपल जैसे पेज लेआउट, है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, इंसर्ट टूल्स और हेडर एंड फुटर। तो हम लोग देखते हैं पेज लेआउट क्या होता है। तो पेज लेआउट में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि एडजस्ट करते हैं, क्या चीज़? मार्जिन्स, एडजस्ट मार्जिन्स, ओरिएंटेशन को एडजस्ट करना। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पेपर साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या क्या टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं कि चेंज फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, कलर एंड अलाइनमेंट, है ना। तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हैं कि फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ इसका एक मेन फीचर और है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर, है ना। तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली क्या करता है? ऑटोमेटिकली करेक्ट
करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। ये क्या करता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर को ऑटोमेटिकली ही वो मतलब कि चेक कर लेता है, अगर गलत रहता है तो उसको सही कर देता है। फिर हमारा इंसर्ट टूल्स का हम लोग इस्तेमाल किस चीज में कर सकते हैं, जैसे कि ऐड इमेज, टेबल्स, चार्ट्स, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा चीज कर सकते हैं एंड मोर, है ना। उसके बाद हम लोग हेडर फोल्डर से क्या कर सकते हैं कि ऐड टाइटल्स, है ना, पेज नंबर, और हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, डेट टू पेजेस। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, डेट टू, यानी कि हम लोग जितना भी पेज होगा उस पर अपना डेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ मेन फीचर ऑफ MS वर्ड। अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आएगा होम टैब, है ना। होम टैब देखिए बेसिकली अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि मतलब कि होता क्या है। तो ये देखिए हम लोग जैसे ही MS वर्ड खोलते हैं ना, तो इस तरह से हमारे पास एक यूजर इंटरफेरेंस आता है। देखिए ये इतना बड़ा एरिया जो नजर आ रहा है आप लोगों को, है ना, ये इतना बड़ा एरिया जो नजर आ रहा है, ये हमारा MS वर्ड का मतलब कि यूजर इंटरफेरेंस है। अब यहाँ पे देखिए फाइल दिख रहा होगा, होम दिख रहा होगा, इंसर्ट दिख रहा होगा, ड्रॉ, डिजाइन, ये सब जो है ना टैब होता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये होता है क्विक एक्सेस बार, है ना। क्विक एक्सेस बार सबसे ये ऊपर वाला देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये रहा फाइल टैब, है ना, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। फिर टैब के अंदर में आता है कुछ ग्रुप्स, है ना, ये ग्रुप होते हैं कुछ, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, होम टैब। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे होम टैब। होम टैब बेसिकली क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं होम टैब के ऊपर में कि होम टैब क्या होता है। तो होम टैब में सबसे पहले अपन को देखना है ग्रुप एंड देयर एलिमेंट। होम टैब, ग्रुप एंड देयर एलिमेंट एंड देयर फंक्शन, है ना। होम टैब, ग्रुप एंड देयर फंक्शंस, हम लोग उसके फंक्शंस को भी जानेंगे, है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले होम टैब में, है ना, तो अभी हम लोग सबसे पहले होम टैब में देखते हैं क्या, क्लिपबोर्ड ग्रुप। हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे होम टैब में, CLIPBOARD क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप का काम क्या होता है ना। तो ये काम क्या करता है, यूज्ड फॉर, हम इससे काम क्या करते हैं, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हम लोग काम क्या करते हैं इससे क्लिपबोर्ड से, कि हम लोग इसका इस्तेमाल करके कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को इधर से उधर, है ना। इसमें हम लोगों को कुछ मतलब कि ग्रुप्स मिलता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कट, इसी के अंदर का एक ये है। कट का काम क्या होता है कि ये हमको क्या करता है, रिमूव करता है ना, रिमूव्स सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये करता था रिमूव करता सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। ये हम लोग का इसका काम हो गया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है कट के बाद, कॉपी, है ना। कट किए हैं
तो उसको कॉपी भी करेंगे हम लोग, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका काम क्या होता है कॉपी का, कॉपीज सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, ये जो भी टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसको कॉपी करने का काम करता है। फिर हमारे पास आ जाता है पेस्ट, है ना। पेस्ट का क्या काम होता है, पेस्ट बेसिकली हमारा काम करता है कि इंसर्ट्स द कट और कॉपीड आइटम्स। अगर जैसे हम इतना दूर सपोज करिए कि ये इतना दूर हमने कॉपी किया तो इसको सेम ये यहाँ पे पेस्ट कर देगा, है ना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 4th नंबर पे जो कि हमारा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर। सो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग, है ना, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉपीज फॉर्मेटिंग, है ना, जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे उसको ये कॉपी करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू अनदर, एक जगह से कॉपी करेगा और दूसरे जगह पे पेस्ट कर देगा ये, ठीक है। अब हम लोग कट कॉपी पेस्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि कट कॉपी पेस्ट होता क्या है बेसिकली। ये हमारे एरिया में जो ये नज़र आ रहा है ये हमारा कट कॉपी एंड पेस्ट का है। हम लोग कट कॉपी पेस्ट समझने के लिए सबसे पहले एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए इस तरह का पैराग्राफ ले लिए, ठीक, और हम लोग एक शेप भी इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा इजीली हम लोग को विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोगों ने एक शेप इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग ये जो है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसको समझते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या करता है कि कट करता है, कॉपी करता है, पेस्ट करता है और फॉर्मेट पेंटिंग करता है। सपोज करिए कि जैसे ये वीडियो है ना, इसको हम लोग अलग कलर दे देते पहले। ये रेड कलर का जो हमारा पैराग्राफ है इसको अगर हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी कर करके यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आकर के पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट कर देंगे तो सिंपली जो लाइन हमारा यहाँ था वही यहाँ पे भी हमारा पेस्ट हो गया है ना। तो एक जगह से दूसरे जगह आ गया। फिर अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये क्या करेगा कि अपने एग्जिस्टिंग जगह, जो पुराने जगह है वहां से वो हट जाएगा। देखिए ये हट गया यहाँ से। अब हम लोग इसको पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज करिए यहाँ, तो ये पेस्ट करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्मेट को वो हटा दिया। अगर कट करते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्मेट को हटा देता है। अब देखिए जैसे ये टेक्स्ट है वीडियो, है ना, वीडियो एक टेक्स्ट है, इसका हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेट कॉपी करते हैं। फॉर्मेट कॉपी करने से क्या किया, फॉर्मेट कॉपी करने के बाद ये देखिए ब्रश लाइक एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा, इसको हम लोग जहां तक फैलाएंगे इसका जो भी फॉर्मेट किया हुआ है वो सेम चीज यहां आ जाएगा, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटरिंग आप लोग को मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कट कॉपी पेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप को मैंने आपको इसलिए, है ना, होम टैब को इस तरह से हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है, होम टैब को इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है फाइल टैब, फिर हमारे पास है होम टैब, फिर हमारे साथ है इंसर्ट टैब। इसी तरह एंड सो ऑन, इंसर्ट टैब के बाद लेआउट आ जाएगा, है ना, लेआउट टैब, है ना, एंड सो ऑन बहुत सारा आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पेस्ट का काम, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कॉपी का काम क्या होता है कि एक जगह से अगर ए को कॉपी किया तो वो दूसरे जगह पे पेस्ट के माध्यम से पेस्ट कर देगा, है ना, ए भी सेम तरह से आ जाएगा। कट का हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग कट करते हैं तो हम लोगों का जो ये एग्जिस्टिंग एरिया रहता है, ये जो पहले से रहता है वो हट जाता है, वो पुरानी जगह पे नहीं रहता है, सिर्फ नई जगह पे रहता है। और फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है कि जो भी फॉर्मेटिंग हुआ है उसको फॉर्मेट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, है ना। क्लिपबोर्ड ग्रुप का क्या काम है, तो इट इज यूज्ड, है ना, ये यूज किस होता है, चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। अपीयरेंस क्या होता है कि जो भी चीज हमारा पहले से किया हुआ रहता है उसके अस्तित्व को बदलने का काम करता है। ये जो फॉर्मेट ओरिजिनल जो फॉन्ट रहता है उसका, उसको वो चेंज करने का काम करता है ना, फॉन्ट ग्रुप। तो देखिए फॉन्ट ग्रुप को हम लोग बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 5 पॉइंट में क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहला 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं फॉन्ट स्टाइल, है ना। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, चूज कर सकते हैं अ फॉन्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल एराइल, टाइम नैरो, है ना, टाइम न्यू रोमन। इस तरह से बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल होता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि फॉन्ट स्टाइल होता क्या है, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉन्ट साइज, है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा फॉन्ट का रहेगा उसका साइज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स्ट, सॉरी, इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स्ट साइज, है ना। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल्ड इफेक्ट दे सकते हैं, इटैलिक दे सकते हैं, है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास, वो सब दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर में आता है टेक्स्ट कलर, TEXT, टेक्स्ट COLOR, टेक्स्ट कलर, है ना। टेक्स्ट कलर का काम क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट रहता है ना, टेक्स्ट कलर और हाईलाइट भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, टेक्स्ट कलर एंड हाईलाइट्स, सॉरी, टेक्स्ट कलर एंड HI, टेक्स्ट कलर एंड हाइलाइट्स। इसका काम क्या होता है, बेसिकली हम लोगों के जो भी सेंटेंस रहता है ना उसका कलर चेंज करता है, चेंज टेक्स्ट कलर और हाईलाइट इट, है ना। उसको क्या करता है, टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकता है या फिर हाईलाइट कर सकता है। अब फोर्थ नंबर में हम लोग आते हैं, तो फोर्थ नंबर में हम लोग को मिलता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या करता है, इसका काम होता है फॉर साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है,
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे H2O लिखते हैं तो ये जो 2 लगा हुआ है यहाँ पे, ये H2O का 2 हमारा साइंटिफिक नोटेशन हो गया। X2 लिखा हुआ है ना, पावर लिखाना है, तो ये जो 2 लगा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 नंबर में कि क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका काम क्या होता है कि ये रिमूव करता है, क्या करता है ये, रिमूव removes all formatting from selected text। तो हम लोग जो भी काम करते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है हमारा। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग आ जाते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा फॉन्ट ग्रुप है क्या, है ना। फॉन्ट ग्रुप का जो थ्योरेटिकल पार्ट था हम लोगों ने उसको कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड का फाइल है, हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारा फॉन्ट ग्रुप, जो मैंने अभी आप लोगों को ये दिखाया है। फॉन्ट ग्रुप का बेसिकली काम क्या होता है कि जैसे ये सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक, अब जैसे ये सेंटेंस है, इसका हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो इस तरह से, अगर चाहे तो हम इस तरह का स्टाइल डाल सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का ऑप्शन है, इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। उसके बाद अब जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये लाइन थोड़ा सा अलग दिखे, जैसे ये टू को हम लोग बोल्ड इफेक्ट डाल सकते हैं। बोल्ड क्या काम करता है, उसको थोड़ा सा मोटा कर देता है। इटैलिक क्या काम कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इटैलिक क्या करता है, एक थोड़ा सा कर्व दे देता है इसको, है ना। तो ये इटैलिक इस तरह से कर्व दे दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन हमारा काम क्या करता है कि उसके अंदर एक सिंगल लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन के अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन है कि वेव्ड अंडरलाइन चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए, सिंगल अंडरलाइन चाहिए। अंडरलाइन का आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं बहुत सारा, अगर आप रेड कलर का अंडरलाइन करना चाहते हैं तो रेड कलर का अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। फिर यहाँ पे है एक ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू आउट। सपोज कि जैसे हम लोग लिखते थे ना, जैसे बचपन में लिखते थे ऑक्सीजन लिखना था, है ना, ऑक्सीजन इस तरह से लिखना था। अब हम लोग को अगर ये गलत हो जाता तो हम लोग ऐसे पेन से सिंगली क्लिक कर करके इसको कट कर देते थे, है ना। तो स्ट्राइक थ्रू आउट वही काम करता है। अगर सपोज करिए ये थीम्स का ऑप्शन अगर गलत रहता, स्ट्राइक थ्रू आउट कर क्लिक करते तो क्या होता है, ये सिंगल कट लगा देता है। ये देखिए ये सिंगल कट लगा दिया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जैसे H2O लिखना है हमको, तो राइटिंग में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, A+B का होल स्क्वायर लिखना है अगर, है ना। तो अभी यहाँ जो पावर लगा है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर H2O लिखना है तो हम लोग H इस तरह लिख सकते हैं ना, H2O। अब देखो ये जो 2 का पावर यहाँ पे लगा है हमारा, है ना, ये 2 का पावर लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे 2 को, है ना। उसके बाद सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट लिखे तो ये देखिए H2 अब हमारा दिख रहा है। अब जैसे A+B का होल स्क्वायर दिखाना है हम लोगों को, है ना, तो A+B का होल स्क्वायर दिखाने के लिए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो ये 2 का पावर दिखाना है तो इसको 2 को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, तो सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल इस तरह हो गया, जो यहाँ पे दिख रहा है वही चीज यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट कलर के ऊपर में। टेक्स्ट जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन का कलर ब्लैक है, अगर हम चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल कर करके उसको येलो कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड लाइन चाहे कि इसका कलर चेंज सकते हैं तो यहाँ देखिए टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर करके हम लोग उसका टेक्स्ट कलर रेड कलर कर दिए, है ना। अब टेक्स्ट कलर के ही बगल में यहाँ देखिए हमारे पास है एक ऑप्शन जिसको कहते हैं हम लोग हाईलाइट। अगर हम लोग हाईलाइट करना चाहे तो इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट क्या करता है, टेक्स्ट कलर क्या काम करता है कि ये सिंगल, है ना,
सिंगल लाइन पे यहाँ पे सिर्फ अभी आपको एक सिंगल इसके बैकग्राउंड में आपको कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने हाईलाइट किया है ना तो इसके बैकग्राउंड में भी कलर आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, ये फर्क है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, ये देखो अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। ये सब काम क्या करता है, जैसे अभी हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। सेंटेंस केस में लिखने का क्या मतलब है कि जैसे ये देखिए अभी एस कैपिटल है यहाँ पे, फिर कैपिटल है, फिर कोमा वगैरह लग गया, फुल स्टॉप यहाँ पे आया, तो फुल स्टॉप के बाद ये जो डब्ल्यू है ये हमारा कैपिटल है ना, यहाँ पे एस कैपिटल है। अगर हम लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग राइटिंग ही लिख रहे हैं, अभी अगर इसी के नीचे लिखते हैं हम लोग कुछ भी है ना, तो ऐसे ऐसे लिखते जाते तो सारा कैपिटल में हो रहा है ना। अभी अगर हम लोग चाहें तो सिंगल क्लिक में इसको चेंज केस के ऑप्शन से सेंटेंस केस में ला सकते हैं। पहला कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पे पहला कैपिटल है ना, बाकी सब स्मॉल है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कि सारे कैपिटल में आए, तो चेंज केस में अपर केस करेंगे तो वो कैपिटल के लिए होता है ना। फिर लोअर केस करेंगे तो वो स्मॉल के लिए होता है। फिर टॉगल केस करेंगे तो पहला वाला कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग वहां पे लिखे थे कि फॉर्मेट, अभी हम लोगों ने एक ऑप्शन लिखा था वहां पे जिसका फॉर्मेट क्या था, क्लियर फॉर्मेट। अब जैसे इस पे हम लोगों ने फॉर्मेट किया कि इसका हम लोगों ने स्टाइल चेंज कर दिया, तो ये रहा क्लियर फॉर्मेट। सिंगल क्लिक करेंगे जो भी स्टाइल डाला खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को बोल्ड किया हम लोगों ने, है ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट को इटैलिक इफेक्ट दिया था, फिर अंडरलाइन दिया था, तो हम इस सबको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लियर फॉर्मेट पे आएंगे तो कोई भी फॉर्मेटिंग नजर नहीं आएगा। अब जो थीम्स पे हमारा फॉर्मेटिंग किया हुआ स्ट्राइक थ्रू आउट के यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई हमारी, फॉन्ट टैब तक समझ में आया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे,